दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर जवाहर इतिहास की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। ये जो पत्थर आपको दिख रहा है बहुत भारी बड़ा पत्थर दिख रहा है, लेकिन हम किसी लिपि को किसी भाषा को अगर नहीं जानते तो आज भी हम इसको पत्थर का पत्थर मानेंगे। अगर हमें किसी भाषा का लिपि का ज्ञान है तो हम जरूर ही उसमें हम कुरेद के देखेंगे या अपने विचार से देखेंगे या अपने मन की आंखों से देखेंगे तो मुझे दिख रहा है यहाँ कुछ आड़े टेढ़े अक्षर या लाइन बनी हुई है। आड़े टेढ़े जो अक्षर बने हैं इसी को हम अशोका लिपि धम्म लिपि कहते हैं। अब ये धम्म लिपि क्या है, धम्म क्या है? तो सम्राट अशोका कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने कहा है, सिद्धार्थ ने कहा है, सम्यक संबुद्ध ने कहा है, तथागत ने कहा है कि अन्य धर्मों में जो स्थान ईश्वर का है वो स्थान बुद्ध के धम्म में या मेरी विचारधारा में नैतिकता का है। तो किसकी बात की है? नैतिकता की। 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ, इस सबको पता है। और कलिंग का युद्ध क्यों हुआ ये भी सभी को जानकारी है। इसी के साथ साथ में 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ। उस समय सम्राट अशोक जीत गए, वहां का जो कलिंग का राजा था वो हार गया। जब हारने के बाद देखा कि ये क्या किया मैंने, तो वहां काफी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग मारे गए। और किसके लिए? गद्दी प्राप्त करने के लिए, अपना सिंहासन प्राप्त करने के लिए। तब इनको पश्चाताप हुआ कि मैंने ये क्या किया है। एक उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्खु इनको मिले, इनसे बहुत सारे सवाल किए। बोले सम्राट अशोका, आपने अपना राज्य चक्रवर्ती सम्राट स्थापित हो गए हैं, लेकिन अब आप क्या करना चाहते हैं? उन्होंने कहा आप बताइए। एक छोटा सा दृष्टांत है। तो बोले कि आपने सब कुछ दान कर दिया, अब क्या करना चाहते हो? तो खुद कहते हैं सम्राट अशोका कि मैं बैरी घोष को छोड़ करके धम्म घोष अपनाना चाहता हूँ। बोले धम्म घोष क्या है? धम्म का आगाज करना चाहता हूँ, बुद्ध की विचारधारा को मैं पूरी दुनिया में फैलाना चाहता हूँ। उस समय कागज का आविष्कार नहीं हुआ। अगर कागज का आविष्कार होता तो आज हमें ये पत्थरों पर देखने को नहीं मिलता। तो सम्राट अशोका ने सोचा कि बुद्ध की जो विचारधारा है, उनके जो आदर्श हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, मैं उनको पत्थरों पर लिखवाने का काम करूंगा। और कहा जाता है, परम पूज्य बाबा साहब ने कहा है कि बाबा साहब ने ये बात बहुत सारे ग्रंथों, त्रिपट को, अंगुत्तर का, खुद्दंग का, बहुत सारे ग्रंथों पढ़ने के बाद ये कहा कि सम्राट अशोका ने 84,000 स्तूपों का इस देश में निर्माण कराया है। और 84,000 क्यों करवाए? 85 होने के बाद, 83 होने के बाद, कि 84,000 देशनाएं सम्यक संबुद्ध ने अपने जीवन में दी थी। यानी 84 सभाएं की थी, 84 मीटिंग की थी, 84,000 मीटिंग की थी। और सारी देशनाओं को, जिसको पाली भाषा में देशना कहते हैं, उनको पूरा ऐसे पत्थर पर उकेरने का काम किया। 13वें शिलालेख में कलिंग युग का वर्णन है। अब पहला शिलालेख क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है? तो पहले शिलालेख में स्पष्ट बताते हैं कि पशु की जो हिंसा है, पशु को नहीं मारना है, पशु हिंसा में नहीं करना है। इसी बात को गौतम बुद्ध कहते हैं। पाली भाषा में कहते हैं पाणत पाता बेरमणि सिक्खा पदम स्पान्यामि, मैं प्राणी मात्र की अकारण हिंसा नहीं करूंगा। दूसरा सील देते हैं, दूसरा आचरण बताते हैं, दूसरा सिद्धांत बताते हैं कि पाणत पाता बेरमणि सिक्खा पदम स्पान्यामि, मैं प्राणी मात्र की अकारण हिंसा नहीं करूंगा। दूसरा है अदिन्न दाना बेरमणि सिक्खा पदम स्पान्यामि, मैं चोरी न करने का व्रत लेता हूं। तीसरा है कामेषु मिच्छाचारा बेरमणि सिक्खा पदम स्पान्यामि, मैं काम वासना से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। चौथा सील बताते हैं मूषावादा बेरमणि सिक्खा पदम स्पान्यामि, मैं झूठ, फर्व, निंदा, चुगली इत्यादि से दूर रहता हूं। और जो पांचवा सील है सुरा मेरे मच पमाद ठाना बेरमणि सिक्खा पदम स्पान्यामि, मैं कच्ची पक्की शराब और नशीले पदार्थ जैसे गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट तमाम इत्यादि का मैं क्या ग्रहण नहीं करूंगा, इनसे दूर रहने की कोशिश करूंगा। ये 5 बातें हैं। जो 5 बातें तो आम व्यक्तियों के लिए बताए थे। अष्टांग मार्ग बताया था, जो भिक्खु लोग हो जाते हैं उनके लिए 227 सीलों का पालन बताया था। तो सम्राट अशोका ने सोचा कि कैसे भी करके मैं एक ऐसे इतिहास का निर्माण करूं जो पत्थर पर लिखवा दो, इसको कोई मिटा नहीं सकता। तो दोस्तों कहने के लिए हम बहुत 13 शिलालेख को बता सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा वीडियो आपको एक दिशा निर्देश बताएगा कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है। और सम्राट अशोका ने इस देश में इतिहास को कैसे स्थापित किया। और बाकी बाद में जो भी राजा आए, महाराज आए, उन्होंने तो अपनी अपनी नकल स्टार्ट की है। बस आपको ये देखना है, सोचना है, समझना है। जिन लोगों को पूरी दुनिया में पाली आती है वो आकर के एक बार जरूर पढ़ें इसको,
और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें। अंत में ये कहता हूँ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।